नमस्कार। आज मैं पुनः आपके समक्ष कक्षा 10वीं के पाठ 3 भारत से हम क्या सीखे लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर। वस्तुतः यह पाठ मैक्स मूलर द्वारा दिया गया एक भाषण है जिसका भाषांतरण अर्थात अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम मैक्स मूलर से परिचित हो जाएं। तो आइए देखते हैं उनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ यानी लेखक परिचय। बच्चों, आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है फ्रेडरिक मैक्स मूलर की। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान है डेसाउ नगर, जर्मनी। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन प्रमुखतः ग्रीक, लैटिन एवं संस्कृत पर इन्हें अच्छी खासी जानकारी थी और ये अच्छे से उसे पढ़ सकते थे, बोल सकते थे। इन्होंने जर्मन भाषा में कई अनुवाद किए, जैसे हितोपदेश का, कठ और केन उपनिषद का, मेघदूत का इन्होंने पद्य अनुवाद किया है जर्मन भाषा में। बच्चों, आज हम जिस भाषण को पढ़ने जा रहे हैं उसे मैक्स मूलर ने अंग्रेज अधिकारियों को सिविल सेवा में चयनित होकर भारत आने पर कहा था। असल में पश्चिम देशों की ऐसी धारणा थी कि भारत देश पश्चिम देशों के मुकाबले कहीं पीछे की पंक्ति में खड़ा है। मैक्स मूलर ने चयनित अधिकारियों की यही धारणा तोड़नी चाहिए। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता को प्रतिपादित करते हुए भारत आने वाले अंग्रेज अधिकारियों को यह बताया कि भारत से पूरे विश्व की सभ्यता बहुत कुछ सीखती आई है और ग्रहण करते आई है। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे यहाँ की सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मैक्स मूलर ने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष भारतीय ज्ञान को अपने जीवन का केंद्र बनाया। वे जर्मन मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। उनकी शिक्षा ब्रिटेन में हुई और जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने वहीं गुजारा। उन्होंने भारत पर शास्त्रीय और लोकप्रिय दोनों प्रकार का लेखन कार्य किया है, जिसके कारण पश्चिम के लोग भारत से अधिक परिचित हो सके। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर वे इतनी प्रभावित हुईं कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्होंने यह उपाधि स्वीकार नहीं किया। नाइट की उपाधि किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने पर दिया जाता है। यह ब्रिटेन की महारानी द्वारा दिया जाता है। मैक्स मूलर ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उपाधि उनके कार्य के समक्ष बिल्कुल नगण्य है, या फिर आप उसे तुच्छ कह सकते हैं। भारत से हम क्या सीखे भाषण की अगर हम चर्चा करें तो क्या आप जानते हैं कि यह पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों संकलित है? तो चलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूँ। विश्वविख्यात भारतविद मैक्स मूलर का प्रसिद्ध भाषण पढ़ने के पीछे यह उद्देश्य है कि हम व्यापक एवं वैश्विक फलक पर भारत की समृद्धशाली शिक्षण व्यवस्था, भौगोलिक स्वरूप और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय भाषा की विशेषता से परिचित हो सकें। पूरे भाषण को यदि हम पढ़ें तो सुविधा अनुसार उसे 2 अंशों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं, जैसे एक भारत की विशेषता और दूसरा अंश भारत की भाषा। पूरे भाषण में इन 2 चीज़ों पर ही मैक्स मूलर ने कहा है। पहला है भारत की विशेषता। भारत की विशेषता किन संदर्भों में? तो विभिन्न संदर्भों में। वह कौन सा संदर्भ है? तो पहला है भूविज्ञान, फिर वनस्पति विज्ञान, नृवंश विद्या जिसे हम मानव शास्त्र भी कहते हैं, पुरातत्व के संदर्भ में, नीति कथाओं को लेकर उन्होंने भारत की विशेषता बताई है, दर्शन क्षेत्र, भाषा विज्ञान, विधि शास्त्र जिसे हम कानून भी कहते हैं, और भारत की भाषा के संदर्भ में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। भारत की भाषा संस्कृत भाषा को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। जब हम भाषण पढ़ेंगे तो समझेंगे। संस्कृत भाषा का संबंध उन्होंने अन्य कई भाषाओं से दिखाया है। पहला है ग्रीक, लैटिन, जर्मन, रूसी, फ्रेंच। जिस प्रकार से भारत की भाषाओं के मूल तथ्य संस्कृत भाषाओं में पाए जाते हैं, उसी तरह से
यूरोप की भाषाओं के मूल तथ्य वहाँ के लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं में पाए जाते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन एक दूसरे के समतुल्य भी हैं और एक दूसरे के निकट भी हैं। निकटता के बारे में भाषा विज्ञान में बहुत विस्तृत रूप से दिया हुआ है। मैक्स मूलर यूरोपीय आईएएस चयनित व्यक्ति को संबोधित कर कह रहे हैं कि आपका भारत से क्या संबंध है। यदि आप जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपकी और उनकी भाषा यानी हमारी भाषा का आधार भारोपीय परिवार का भाषा होगा, यानी भारत और यूरोप की भाषा के संबंध के आधार पर ही हमारा संबंध भी है। दोनों की भाषा का मूल एक ही रहा है, इसलिए इसे भारोपीय भाषा भी कहते हैं। भारोपीय यानी भारत और यूरोप की भाषा। मैक्स मूलर यूरोपीय आईएएस चयनित व्यक्ति को संबोधित कर कह रहे हैं कि आपका भारत से क्या संबंध है। यदि आप जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपकी और उनकी भाषा यानी हमारी भाषा का आधार और भाषा का संबंध यूरोप और भारत की भारोपीय परिवार की भाषा से है। भारोपीय परिवार की भाषा यानी भारत और यूरोप की भाषा, दोनों की भाषा का मूल एक ही रहा है, इसलिए इसे भारोपीय भाषा भी कहते हैं। इसके बाद संस्कृत की चर्चा करते हुए वे इतनी दूर तक चले जाते हैं कि वो उसमें बहुत सारे शब्दों की चर्चा भी करते हैं, जो हम पाठ को पढ़ने के क्रम में जानेंगे। मैक्स मूलर कहना चाहते हैं कि भारत केवल शासन सत्ता के लिए आप न जाएं, भारत को जानने के लिए जाएं, उसे समझने के लिए जाएं कि भारत में है क्या। भारत के समुद्र, नदियाँ, पहाड़, सभी प्रकार की वनस्पति, वहाँ के मानव, उनकी भाषा, उनका इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, उनका संक्षिप्त रूप से इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है कि सुनकर वहाँ के लोगों को भारत के प्रति एक सकारात्मक भावना उत्पन्न हुई होगी और वे भारत आने के बाद भारत को विध्वंस करने की चेष्टा न कर उनसे कुछ सीखना चाहेंगे। यही उनके इस संबोधन एवं इस भाषण का मूल राज है। वे भारत की विशेषताओं को जानें। वे कहते हैं कि भारत केवल धन कमाने के लिए न जाएं, न ही अपना साम्राज्य विस्तृत करने की दृष्टि से जाएं, बल्कि अपनी उन्नति का मार्ग भारत की भाषा, संस्कृति, धरोहरों में तलाशें। तो चलिए अब हम एक एक अनुच्छेद के द्वारा भारत से हम क्या सीखे भाषण को पढ़ते हैं और साथ साथ यह जानते हैं कि मैक्स मूलर भारत के संबंध में अपने क्या विचार रखते हैं।